सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मिथुन जैसी पशुवृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु श्री कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भाविक है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि श्री कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। श्री कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। योगी तथा ज्ञानी जन श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, श्री कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हर भक्तिर उत्पाद एव कल्पते। यह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मवेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंद या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः
मातु वेदन न कश्चन। श्री भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः श्री भगवान की भक्ति किए बिना कोई श्री भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही श्री कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वता जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद्गः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण को तत्वता नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं संसारजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन कमलाङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। बहुत डिफिकल्ट है, नहीं? क्या बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक में? इस श्लोक में भगवान जो बोल रहे हैं वो सुनकर हम नर्वस हो सकते हैं। अरे इतने करोड़ों में एक होता है, फिर उनमें से भी कोई बिरला होता है, हमारा नंबर कब लगेगा? तो आपको क्या लगता है, भगवान आसानी से मिल जाते हैं? मिलते कि नहीं मिलते? नहीं मिलते। नहीं मिलते? नहीं मिलते? मिलते मिलते हैं? नहीं मिलते। क्या बोलना चाह रहे आप? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते?
मिलते हैं? आसानी से नहीं मिलते, आसानी से नहीं। अच्छा, मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान मिलते हैं। अभी भगवान ऐसा बोल रहे, आगे भगवान बोलेंगे वो कैसे मिलते हैं। भगवान भगवान क्यों है पता है? भगवान भगवान इसलिए है सौलभ्यम। भगवान का एक नाम सौलभ्यम। सौलभ्यम अर्थात सुलभता से उपलब्ध है, सुलभता से उपलब्ध है, इसलिए तो उनको भगवान बोलते हैं, है ना। आप हम सुलभता से कहाँ उपलब्ध है? हम आप मिलते नहीं है, किसी ने मिलने के लिए बोला तो मिलते ही नहीं है, अब भगवान मिल जाते हैं। सौलभ्यम, द्रौपदी ने केवल भगवान का नाम पुकारा तो आ गए थे, है ना, मिल जाते हैं। सुदामा भगवान को मिलने का इच्छा प्रकट किए तो सुदामा जी को भगवान मिल गए, मिले कि नहीं मिले? ध्रुव महाराज को नारद जी ने बोला जंगल में भगवान मिलते हैं, कहा तो जंगल में गया ढूंढने, भगवान मिले कि नहीं मिले? मिल गए। सबको भगवान मिलते हैं। आज की इस आधुनिक युग में भी भगवान अनेक भक्तों को मिले, प्रभुपाद जी को भी भगवान मिले हैं 3-3 बार, अनेक वर्तमान आचार्य को भगवान मिलते हैं, अनेक संत महात्मा हुए हैं उनको भगवान का दर्शन होता है, साक्षात उनको लेने के लिए भगवान आ जाते हैं। ऐसा हमने कई बार कई शास्त्र में संत परंपराओं में देखा है और समझा है। तो इसका अर्थ तो ये होता है कि भगवान मिलते तो है, भगवान मिलते तो है, परंतु आसानी से नहीं मिलते, है ना, आसानी से नहीं मिलते। तो भगवान इस श्लोक में वही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कई कई हजारों हजारों मनुष्य होते हैं, है ना, और हजारों हजारों मनुष्यों में से एक को एक सिद्ध योग पुरुष होता है, और वो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है, वो वास्तव में सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। सो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य अशेषतः। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान सब बता दूंगा। क्या बता दूंगा? ज्ञान और विज्ञान। उस समय अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या हुई थी। ज्ञान किसको कहते हैं? व्यवहारिक जानकारी को ज्ञान कहते हैं, आध्यात्मिक जानकारी को विज्ञान कहते हैं, आंतरिक और बाह्य जगत का जानकारी को ज्ञान कहते हैं, आंतरिक जगत की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान अर्थात अप्लाइड ज्ञान, ये सब बातें हम पूर्व में 7.2 की चर्चा करते हुए किए थे। तो पिछले श्लोक में इसी बात को भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, अब हम आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों बताएंगे। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? जिज्ञासा ये हुई, क्या ये ज्ञान विज्ञान जो है ये अत्यंत दुर्लभ है? ऐसा अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा। कृष्ण ने बोला कि मैं सब बताऊंगा, तो कृष्ण जब बोल रहे मैं बताऊंगा, अर्थात ये कोई बड़ी दुर्लभ बात हो सकती है। तो क्या ये बहुत दुर्लभ है? और यदि ये दुर्लभ नहीं है तो क्या ये आसानी से प्राप्त होता है? ऐसा मन ही मन में चल रहा है अर्जुन के। क्या यार, पिछले शनिवार से है ना, पिछले शनिवार को बात किया ना भगवान ने अर्जुन से, तो 8 दिन अर्जुन के मन में यही चल रहा। आपके मन में चला क्या? अर्जुन के मन में चला कि क्या ये ज्ञान विज्ञान दुर्लभ है क्या? तो दुर्लभ नहीं है तो क्या इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्या? ऐसा अर्जुन के मन में द्विधा आई। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान अर्जुन के मन की बात को समझ गए, और अर्जुन के मन की बात को समझकर इस श्लोक में फिर उत्तर के रूप में भगवान ने बोला। अर्जुन ने प्रश्न पूछा ही नहीं, मन ही मन में जिज्ञासा थी
और अब भगवान ने उत्तर के रूप में इस श्लोक को बताया। क्या बताया भगवान? भगवान बोलते हैं भाई ये सब बहुत डिफिकल्ट है, ये सब क्या है? दुर्लभ है। भगवान इस श्लोक में क्या बताना चाहते हैं पता है? भगवान इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अरे ज्ञान तो दुर्लभ है, ज्ञान तो दुर्लभ है ही, उससे भी दुर्लभ विज्ञान है। ज्ञान तो दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ क्या है? ऐसा संक्षिप्त में कहे तो भगवान इस श्लोक में ऐसा बताना चाहते हैं, ज्ञान तो दुर्लभ है परंतु विज्ञान तो ज्ञान से भी दुर्लभ है, ऐसे बता रहे हैं। तो हमने पिछले बार भी इसकी चर्चा की थी। ज्ञान को और विज्ञान को हमने समझने का प्रयास किया था। तो ज्ञान अर्थात हमने कहा था एक्सप्लेनेशन, जानकारी, एक्सप्लेनेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस, बरोबर है कि नहीं? उसको ज्ञान कहते हैं। जानकारी जो बुद्धि से आती है उसको ज्ञान कहते हैं। एक्सप्लेनेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस इज नॉलेज, एंड एक्सपीरियंस ऑफ हार्ट दैट इज विज्ञान। बुद्धि से जो जानकारी मिलती है वो ज्ञान, और हृदय से जो अनुभूति होती है वो विज्ञान। अब आप बोलिए, आप बोलिए क्या बोला मैं? हाँ, हमारे पास क्या है? ज्ञान है कि विज्ञान है? तो भगवान इस श्लोक में और डिटेल ये बोलना चाहते हैं कि यदि आपके बुद्धि के पास सही सही जानकारी होगी, क्या होगी? आपके बुद्धि के पास सही जानकारी होगी और आपके हृदय में शुद्ध अनुभूति होगी। क्या होगा? आपके बुद्धि में, आपके बुद्धि के पास सही जानकारी होगी और आपके हृदय में शुद्ध अनुभूति होगी। तब भगवान क्या कहते हैं? तब आप निश्चित प्रकार से मेरी सेवा कर पाओगे, मुझे प्राप्त कर पाओगे। वो जो दुर्लभ बात है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? तो अब ये दो बातें दुर्लभ है कि आसान है, ये बताइए। पहली बात कौन सी? सही जानकारी। इधर 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 कहाँ पे? बुद्धि में। कहते हैं इफ योर इंटेलिजेंस हैज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आपकी बुद्धि के पास सही सही जानकारी होगी, एंड योर हार्ट हैज अ प्रॉपर एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, तब भगवान बोलते हैं देन यू विल नॉट हैव एनी डाउट अबाउट सर्विंग मी। तब भगवान बोलते हैं आपके पास बुद्धि सही है और अनुभूतियां शुद्ध है, सात्विक आध्यात्मिक अनुभूतियां है, तो आपको मेरी सेवा प्राप्त हो जाए। अब आप बोलिए आसान है कि कठिन है? हाँ वो तो पता है दूसरे अध्याय में, लेकिन इसमें ऐसा अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं। अभ्यास कैसा है? अभ्यास कैसा है? अच्छा ये बताइए बुद्धि में क्या क्या है? इंटेलिजेंस में क्या भरा हुआ है? जानकारी सही है कि नहीं पता। हाँ प्रभु जी, इतनी जानकारियां हमारे बुद्धि में भरी पड़ी हुई है कि अब उसके कारण हमको AI निकालना पड़ा।
वो सारी जानकारियों को उसमें डाल दिया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया। इतनी जानकारी इतनी हो गई, उसमें डाल दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी जानकारी है। अब सही है कि गलत है? सही है कि गलत है, यही तो पता नहीं है। इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं ना कि ऐसे जिनको सही और गलत पता नहीं है, तो पहले तो मनुष्य ही नहीं है। तो यहाँ जो शब्द आता है ना प्रभु जी, इसमें पहला शब्द मनुष्याणाम, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में एक। अरे पर हजारों हजारों मनुष्यों में एक, तो पहले तो मनुष्य बनना पड़ेगा। अब तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मनुष्य कौन कौन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं मनुष्य कौन है, कौन है मनुष्य? मनुष्य किसको बोलते हैं? जो शास्त्र में बताए गए नियम पे चलता है वो मनुष्य। जो शास्त्र में बताए गए नियम, आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, जो सही और गलत, जो पशु और पक्षी नहीं है वो मनुष्य है। जो पशु और पक्षी नहीं है वो मनुष्य है, ऐसा हम समझते हैं। समझिए थोड़ी देर के लिए, पशु और पक्षी जो नहीं है वो मनुष्य है। अब पशु पक्षी क्या नहीं है, उनके पास क्या नहीं है? पशु पक्षियों के पास अरे क्या बात करें, उनके पास तो इतना इंटेलिजेंस है कि हमारे पास भी नहीं है। भगवान के बारे में जाके अरे कितना इंटेलिजेंस है पशुओं के पास और पक्षियों के पास। कुत्ता जो सुन सकता है वो हम सुन सकते हैं? हमको उसको दिखता भी नहीं, कई मीटर दूर से कुत्ता उसको आवाज नहीं आ जाती है। हाथी हमारे से शक्तिशाली है। बर्ड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी क्या सुंदर घर बांध देते हैं। भगवत ज्ञान के इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो क्या नहीं है? उनके पास आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है। क्या नहीं है? आध्यात्मिक जिज्ञासा। बाकी ज्ञान तो उनके पास भी है, ऐसा मत बोलिए कि उनके पास ज्ञान, तो बहुत ज्ञान है। ज्ञान की कंपटीशन लगा दे मनुष्य की और उनकी, तो वो आगे निकल जाएंगे। आपने देखा होगा ना, शास्त्र में कई प्राणियों को, पक्षियों को कहा गया है कि इन्होंने भागवत श्रवण किया, उन्होंने भगवान का चरण स्पर्श किया, उन्होंने कथा सुनी। इसका अर्थ क्या है? वो भी ज्ञान रखते हैं। मनुष्य पहले बनना होगा, अर्थात पहली बात मनुष्य नाम अर्थात क्या? आध्यात्मिक जिज्ञासा रखनी होगी। क्या रखनी होगी? स्पिरिचुअल इंक्वायरी हमारे पास होनी चाहिए। यदि है तो हम क्या है? क्या है? आप ही ने बोला, मैंने नहीं बोला। यदि स्पिरिचुअल जिज्ञासा है तो हम क्या है? नहीं तो हमने एक हेलीकॉप्टर की कथा आपको बताई थी, बताइए, याद है हेलीकॉप्टर? एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े बिलियनर्स हैं, उन्होंने एक दिन मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, हेलीकॉप्टर मिल गया। फिर हेलीकॉप्टर मैंने अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे पार्क किया। हाँ, फिर दूसरे दिन सुबह सुबह निकला, सब्जी बाजार में गया, सब्जी लेके आया हेलीकॉप्टर लेके। हाँ, फिर हेलीकॉप्टर लेके किराना दुकान में गया, किराना सामान लेके आया। ऐसा रोज में सब्जी और भाजी और किराना का सामग्री लेने के लिए रोज हेलीकॉप्टर से जाने लगा, आने लगा, जाने लगा, आने लगा। मेरे बिल्डिंग के जितने भी पड़ोसी थे वो सोच रहे ये व्यक्ति पागल हो गया क्या, मूर्ख व्यक्ति है, इसको इतना भी पता नहीं कि हेलीकॉप्टर को कितना दूर और कितना ऊंचा उड़ाया जा सकता है। यहाँ किया जाता है, सब्जी में जाता है, मूर्ख है ना? ऐसा समझ सकते हैं। ऐसे ही भगवान ने हम सबको ये मनुष्य शरीर रूपी हेलीकॉप्टर दिया है। क्या दिया है? हेलीकॉप्टर, मनुष्य शरीर रूपी। अब हेलीकॉप्टर से ऊंची उड़ान करनी लेनी होगी ना, हम क्या करें? शुल्लक चीजों में बिजी हो गए, एकदम क्या कहते हैं उसको? निकृष्ट, एकदम निकृष्ट चीजों में पूरी जीवन को उलझा दिया है। उलझ रहे, उसी में उलझ रहे।
हेलीकॉप्टर से सब्जी खरीदने वाली बात है। इतना बड़ा मनुष्य जीवन मिला, इतना इंटेलिजेंस, और फिर यूज उसका क्या है? तो इसलिए कहा गया है पहले तो क्या है, मनुष्य नाम सहस्त्र, तो बाद में पहले तो चलो अब आ गई जिज्ञासा, हो गए मनुष्य, स्पिरिचुअल इंक्वायरी हो गई। अब जिनके पास स्पिरिचुअल इंक्वायरी हो गई अर्थात फर्स्ट स्टेज पे आ गए, अब उनके लिए आगे की बातें हैं, उनके लिए भगवान आगे की बातें बता रहे हैं। सो जैसा कि कहा गया है ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान अर्थात जो बुद्धि से आता है, विज्ञान जो हृदय से आता है। ज्ञान अर्थात एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बाय योर इंटेलिजेंस एंड प्रॉपर रियलाइजेशन बाय योर हार्ट, दैट इज विज्ञान। सो इस प्रकार से दोनों बातों को, ज्ञान को भी और विज्ञान को भी भगवान ने मनुष्य के अंदर फिट कर दिया। प्राणियों में नहीं, मनुष्यों में फिट कर दिया। और इसलिए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जो है वो एक मास्टरपीस है। होल क्रिएशन का, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, संपूर्ण निर्माण का मास्टरपीस कौन है? मनुष्य। क्यों? ज्ञान और विज्ञान दोनों है, ज्ञान और विज्ञान है, अनुभूतियां है, रियलाइजेशंस है, एंड उसके पास इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन भी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, एंड रियलाइजेशंस भी है। सोचिए कि प्रत्येक मनुष्य कितना बड़ा असेट है इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, कितनी वैल्यू है उस मनुष्य की। सो इस प्रकार से उसके पास एक्सप्लेनेशन है, अर्थात क्या? उसके पास जानकारी, अर्थात किसकी जानकारी है? एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज ग्रेटनेस, भगवान के ऐश्वर्य की, भगवान के ग्रेटनेस की, भगवान के विशालत्व की, भगवान के महानता की जानकारी है। इसकी जानकारी है भगवान के महानता की जानकारी, कितने भगवान महान है, कितना द क्रिएटर जो निर्माता है वो कितना महान है, ये जानकारी। देन उनके हृदय में भगवान की अनुभूतियां है, दैट इज स्वीटनेस। लास्ट टाइम बताया था, दैट इज स्वीटनेस। तो क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्वीटनेस। पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज ग्रेटनेस, देन एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्वीटनेस। भगवान के मधुरता का हृदय में अनुभव है, भगवान की मधुरता का हृदय को अनुभूतियां और साक्षात्कार हृदय में है ना। दूसरी बात, और फिर ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार से भगवान के ग्रेटनेस को जानता है और भगवान की स्वीटनेस का अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो एग्जीक्यूशन अर्थात कर्म भी कैसे करेगा? कर्म भी वो भगवान के विल के अनुसार करेगा, भगवान की इच्छा के अनुसार करेगा, भगवान के उपदेशों के अनुसार करेगा, शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार करेगा, है ना। क्योंकि उसके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, उसके पास प्रॉपर रियलाइजेशन भी है, और अब उसको एग्जीक्यूशन करना है। और वो जो एग्जीक्यूशन करेगा, वो जो कर्म करेगा, वो कर्म भी उसके कैसे होंगे? वो उसके कर्म भी सिद्ध होंगे। क्या होंगे? सिद्ध होंगे। तो हमने उस समय लास्ट क्लास में इसकी चर्चा थोड़ी इंट्रोडक्टरी की थी। इसको हमने कहा था ट्रिपल एच फॉर्मूला, याद आया? ट्रिपल एच फॉर्मूला। एच हेड अर्थात एक्सपीरियंस, एक्सप्लेनेशन of his greatness through intelligence. So head, intelligence, head, then heart, and then hand. Triple H formula. Head से क्या? Explanation. Heart से क्या? Realization. Hand से क्या? Execution. है ना? इस प्रकार से चर्चा हुई। So मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, अर्थात अब सिद्ध ये अर्थात सिद्धि का अर्थ क्या है? अब ये तो मनुष्य की बात हो गई, यहां तक ये तो मनुष्य होने की बात हो गई।
अब मनुष्यों में भी सिद्ध मनुष्य होने, सिद्ध योगी, सिद्ध ज्ञानी होने, सिद्धि प्राप्त करना है। मनुष्य हो गए, अब मनुष्य को करना क्या है? सिद्धि प्राप्त करना है। सो सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ है ज्ञान की सिद्धि। ज्ञान की सिद्धि अर्थात ज्ञान कौन सा? तो ज्ञान मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान की सिद्धि। ज्ञान तो है कि नहीं? ज्ञान क्या ज्ञान है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान तो है कि नहीं? है ना? क्यों है ज्ञान? क्योंकि हम देखते हैं समाज में कई बार मनुष्य का जब मृत्यु होता है तो उसके अंदर कुछ तो जो है वो चला जाता है। क्या चला जाता है? और रहता कौन है? शरीर रहता है और आत्मा चला जाता है। और जब आत्मा चला जाता है तो शरीर कुछ भी नहीं करता है। शरीर की वैल्यू 500 रुपए रह जाती है, 500-700 रुपए है। शरीर में क्या भरा है? पूरा पानी तो भरा हुआ है, फिर थोड़ा बहुत आयरन, कैल्शियम, विटामिन वगैरह जो भी है, सब टोटल कर दो 500-700 रुपए, 1000 रुपए से तो ऊपर डेफिनेटली नहीं। 1000 रुपए की कीमत है शरीर की। एक बैग है, चमड़े की बैग है, उसमें मिनरल्स और वाटर भर दिया है बस। पर वैल्यू, इस शरीर का मूल्य कौन बढ़ाता है? आत्मा बढ़ाता है। इसलिए मैं वास्तविकता कौन हूं? मैं आत्मा हूं। पर पूरा संपूर्ण जीवन किसके मेंटेनेंस में जाता है? आत्मा तो प्रभु 24 घंटे में 24 सेकंड भी याद नहीं आता है। आत्मा के विषय में 24 घंटे में 24 सेकंड भी याद नहीं आता है। पूरे दिन भर मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे घूमना है, मुझे देखना है, मुझे सुनना है, मुझे सूंघना है, मुझे सोना है, बस। बताइए आज सुबह से लेके अब तक कितनी बार आत्मा की याद आई? आई नहीं आई ना? याद आता ही नहीं हो, याद ही तो नहीं आता है। ये तो समस्या है संसार की। हाँ? तो ज्ञान का अर्थ है ये समझना कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा का स्मरण हमको नहीं होता है, विस्मरण होता है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अधिकांश लोग, जब ये भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ही क्या हो जाता है? कश्चित यतते सिद्धये, सिद्धि का प्रयास करता है। बाकी तो कौन है फिर? अब जब कोई एक विरला ही है जो ऐसा करता है, तो बाकी भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं? भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं आखिर? तो एक विरला है उसको छोड़ दो, तो बाकी का क्या? जो एक विरला है उसको तो थोड़ा माइनस कर दो, बचा कौन? कौन बचे? सब वो लोग बचे हैं जो जिनको अपने स्वयं से ही पहचान नहीं है। फिर वो एक को निकालो तो ऐसे लोग बचते हैं जिनकी अपने स्वयं से ही पहचान नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, है कि नहीं? आइडेंटिटी क्राइसिस है प्रभु जी, मेरी आइडेंटिटी मुझे पता नहीं है, डेंजरस है। हाँ? अपना ही परिचय स्वयं के साथ नहीं है। भगवान ये बोलना चाहते हैं, भगवान ये बोलना चाहते कि अधिकांश लोग अपने आप को नहीं जानते और अपनी पहचान केवल मात्र शरीर से करते हैं। किससे करते हैं? केवल शरीर से। ऐसा भगवान बोलना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय इत्यादि जैसी पशु उक्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। सारे के सारे तो एंजॉयमेंट में लगे हैं। किसमें लगे हैं? एंजॉयमेंट।
material enjoyment, not spiritual enjoyment, material enjoyment. और इसलिए कोई मुश्किल से ही मिलना होता है जो दिव्य ज्ञान में, डिवाइन नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज में, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में रुचि रखता है। बहुत रेयर होता है एक हाथ। ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं। इन शॉर्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्थात शेष सारे लोग, जो बचे हुए सारे लोग हैं, वो सारे के सारे इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। सारे के सारे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अब इतने सारे सब संसार में लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे तो संसार का क्या होगा? बड़ी समस्या हो जाएगी संसार जो हो रही है। सब कोई एंजॉय करना चाहता है। Everyone wants to enjoy. हाँ, सबको एंजॉय करना है, पर कैसे एंजॉय कैसे करना है? इंद्रिय भोग कैसे करना है? एंजॉय कैसे करना है? पैशनेट होके एंजॉय करते हैं। क्या होके? पैशन, पैशन के आधारित एंजॉयमेंट। दे वांट टू एंजॉय पैशनेटली। जब पैशन के आधार पे यदि इंद्रिय भोग होगा, एंजॉयमेंट होगा, तो प्रभु जी स्ट्रेस क्रिएट होगा। स्ट्रेस, ये शब्द तो सब अच्छे से जानते हैं। क्या क्रिएट होगा? स्ट्रेस, टेंशन कभी ना कभी होगा जीवन में, कभी ना कभी तनाव उत्पन्न होगा ही होगा, होते ही रहेगा। क्योंकि एंजॉयमेंट का आधार, एंजॉयमेंट का जो फाउंडेशन है वो क्या है? पैशन, एंजाइटी। एंजाइटी, एंशियस होके, पैशनेट होके एंजॉय करना चाहते हैं तो स्ट्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेस। पीसफुल हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होके, पीसफुल होके संसार को समझो। संसार क्या है, किसका है, किसने बनाया है, इस संसार का स्वभाव क्या है, ये समझो और समझकर उपभोग करो, उसका उपयोग करो। समझकर संसार का, सांसारिक संसाधनों का उपयोग करो। शांत रहेंगे तो प्रभु जी लाइफ विल बी ब्लिसफुल। लाइफ विल बी ब्लिसफुल। शांति के आधार पे सांसारिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तो जीवन आनंद में बनेगा। पैशन के आधार पे, आवेग के आधार पे, एंजाइटी के आधार पे संसार को भोगने का प्रयास करोगे तो स्ट्रेस होगा। क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? आनंद चाहिए ना, स्ट्रेस चाहिए? आनंद चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा शांति अपनानी होगी, पीस, पीसफुल होना होगा। इस प्रकार से पीसफुल होने के लिए सत्संग का एक भी क्लास मिस नहीं करना होगा। सो इस प्रकार से सभी लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। दूसरी पंक्ति में भी कहा है, यततामपि सिद्धानां कष्टितमां वेत्ति तत्वतः। और आगे तो और भी भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं कि उन प्रयत्नशील, यत्नशील सिद्धों में कोई विरला ही है जो मुझे तत्व से जानता है। हजारों में कोई एक है, पहले तो ऐसे बोल रहे हैं, हजारों में कोई एक है जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, और ऐसे हजारों सिद्धियों में कोई एक विरला है
जो क्या करता है, जो मुझे तत्व से जानना चाहता है। सिद्धियों के भी आगे की स्टेज भगवान को जानने वाले, जो भगवान को तत्व से जानना चाहता है, वो सिद्धि योगियों से भी ऊपर की स्थिति है। तो आप भगवान को जानना चाहते हैं, कैसे जानना चाहते हैं? तत्व से। तत्व से जो भगवान को जानना चाहते हैं वो महायोगी है, योगियों से भी बढ़कर है ना, ऐसा इसका अर्थ है। सो जैसा इंग्लिश में हमने कहीं लेक्चर में सुना था, वो कहते हैं ऑफ सो मेनी लिविंग एंटिटीज वेरी फ्यू बिकम्स ह्यूमन। इतने सारे असंख्य जीवों में बहुत थोड़े ऐसे हैं जो मनुष्य बनते हैं। अभी हमने किसी चर्चा की, ऑफ सो मेनी ह्यूमंस, अब ये हमारे लिए है, अभी हम अब जो भक्ति में आना चाहते हैं। ऑफ सो मेनी ह्यूमंस वेरी फ्यू वांट टू रीड एंड अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स। अनेकों करोड़ों करोड़ जीवों में कुछ जीव मनुष्य बन जाते हैं, और ऐसे कुछ जीवों में कुछ ही लोग होते हैं जो गीता भागवत को पढ़ना चाहते हैं। आप में से कितने हैं जो गीता भागवत को पढ़ना चाहते हैं? बाकी लोग नहीं पढ़ना चाहते। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्त हैं, पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, आप में से जितने पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया, उसमें से कितने लोग हैं जो भगवत गीता को समझना चाहते हैं? पढ़ तो लिया, आप समझना चाहते हैं, कितना समझना चाहते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा, सब समझना चाहते हैं। अच्छा, जो समझना चाहते हैं उसमें से कितने लोग हैं कि जो समझकर उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? अरे वाह, वेरी गुड। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपको देखकर। अच्छा, जो अप्लाई करने वाले हैं, जो आचरण में लाने वाले हैं, आप लोग सब जिन्होंने हाथ ऊपर किया, उसमें से कितने लोग हैं जो आचरण में ला रहे हैं, उसका अनुभूति साक्षात्कार करना चाहते हैं, रियलाइजेशन करना चाहते हैं? आचरण में तो ला रहे, किसी ने बोला इसलिए आचरण में ला रहे, ऐसा नहीं, और रियलाइज करना चाहते हैं। कितने? अभी थोड़ी संख्या कम होगी। रियलाइज करना चाहते हैं, हाँ। और आप में से जो रियलाइज करना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप तो प्रभु जी जो श्लोक में बताए गए वही हो गए, महायोगी विरले से विरले, विरलों में विरले हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। श्रील प्रभुपाद जी और संपूर्ण गुरु परंपरा आपको इतनी कृपा करे, इतनी कृपा करे, इतनी कृपा करे कि आपके हृदय में भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत सेवा इतनी क्या कहते हैं, फुल फ्लो से बहती रहे। आपके हृदय में उस भगवत प्रेम की गंगा ऐसी बहती रहे, ऐसी बहती रहे, ऐसी बहती रहे कि सारे संसार को आपके हृदय में जो भगवत प्रेम की गंगा है उसमें डुबोए, उसमें उनका स्नान करवाए, उनका स्नान। सो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो विरले लोग होते हैं, ये विरले लोग कैसे होते हैं? पहले तो वो मनुष्य है, अनेकों जीवों में से मनुष्य है, मनुष्यों में से सिद्ध है, सिद्धियों में से भी विरले वो है जो भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान को
प्राप्त हो जाते हैं। सो अब भगवान इस श्लोक में एक्चुअली ये बोलते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो कई बार हम अपने आप को विरलों में तो बोल सकते हैं, हम अपने आप को एनलाइटन तो बोल सकते हैं, लेकिन हम एनलाइटन है, एनलाइटन का क्या हिंदी में शब्द होता है? एनलाइटनमेंट। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एक अनुभूति हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है, एनलाइटनमेंट हो जाती है। सो हम एक प्रकार के एनलाइटन सोल हैं, परंतु जो एनलाइटनमेंट है, जो साक्षात्कार है, जो अनुभूति है, जिस अनुभूति से हमारा हृदय प्रकाशित हो गया, तेजोमय हो गया, तेजस्वी हो गया है, प्रकाशित हो गया है, वो तेज, वो प्रकाश, वो अनुभूति हृदय की, जैसा अभी हमने बोला, हृदय की वो अनुभूति, वो किसकी है? वो तेज किसका है? वो प्रकाश किसका है? वो विज्ञान ज्ञान किसका है? किसका है? भगवान से आ रही है। कहां से आ रही है वो तो भगवान भेज रहे हैं ना। हम लोग कहते हैं कि भाई आई एम एनलाइटेंड, मैं एनलाइटेंड हूं, लेकिन वो लाइट कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। मुझे साक्षात्कार हुआ है, मुझे तेज का अनुभव हो गया है, मैंने तेज का दर्शन किया। कहां से आया है तेज? कहां से आया वो साक्षात्कार? कहां से आई वो अनुभूति? किसने भेजी? भगवान ने भेजी। भगवान भेजते हैं। सो भगवान अपने आध्यात्मिक धाम से, अपने गोलोक धाम से नीचे आते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठ जाते हैं। आप सोचो कहां से आते हैं? गोलोक धाम से भगवान नीचे आते हैं, नीचे आकर परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और क्यों ऐसा सब करते हैं? ये सब क्यों करते हैं? क्यों भगवान गोलोक धाम से आते हैं, परमात्मा का रूप लेते हैं, हमारे हृदय में बैठते हैं? क्यों बैठते हैं? इस श्लोक से रिलेटेड उत्तर चाहिए मुझे। क्यों बैठते हैं? प्रेम हो सके, हमसे रिलेशन, तत्व से जान सके, रिलेशन, तत्व से जान सके भगवान को। अनुभूति के लिए अनुभूति होती है। अनुभूति, भगवत धाम ले जाने हाँ, भगवत धाम ले जाने भगवत धाम ले जाने। हाउ इम्पोर्टेंट है, मतलब जो थाउजेंड्स का जो वृंदावन है वो शायद कितना इम्पोर्टेंट है? कितना इम्पोर्टेंट ये जान सके कि साक्षात्कार उन्हीं की वजह से। साक्षात्कार उन्हीं की वजह से। सिंपल, आप सब जो बोले सही है। आज उत्तर एकदम आसान है। हेल्प करने के लिए, इसलिए आपने परमात्मा रूप में, क्योंकि इस श्लोक में बोल दिया कि बहुत कठिन है। अरे करोड़ करोड़ मनुष्यों में एखादा होता है जो सिद्ध होता है, करोड़ करोड़ सिद्धियों में एखादा होता है जो मुझे प्राप्त, मुझसे प्रेम करता है। जो इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है, इतना कठिन है, तो हमारा तो नहीं पार होने वाली नहीं है। भगवान भी जानते हैं, इसलिए क्या कर दिए? हेल्प करने के लिए गोलोक धाम को छोड़कर परमात्मा रूप लेकर हमारे हृदय में आगे बढ़ गए और बार बार हमको अंदर से इंस्पायर करते, इंस्पिरेशन देते हैं, जस्ट टू हेल्प अस। किस लिए? तो भगवान को क्या आवश्यकता है परमात्मा रूप में आगे बढ़ जाए? क्या आवश्यकता है भगवान को बताइए? अकेले ब्रह्मांड नायक है, ईश्वर। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण है, अनादि है, ईश्वरों के ईश्वर है, सब कुछ है। वो क्या पड़ी है परमात्मा बनकर इधर आने की? क्यों आ गए परमात्मा बनकर? हेल्प करने, जस्ट टू हेल्प। बस भगवान हमको हेल्प करना चाहते हैं,
हमारे जितने भी प्रयास है, हमारे आध्यात्मिक प्रयासों में भगवान हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि ये मेरे साथ भी एंजॉय करें। मुझे भक्तों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है और भक्तों को भी मेरी कंपनी अच्छी लगनी चाहिए और उनको सारी फैसिलिटी मैं दूंगा और लेट देम हैव ब्लिस, आध्यात्मिक उन्माद, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति उनको होने दो। और ये अनुभूति देने के लिए भगवान बोलते हैं, करते हैं और आते हैं। सारी बातें हमको हेल्प करनी। भगवान ने अर्जुन को गीता क्यों बोली? हेल्प करने के लिए। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में क्यों आए? हेल्प करने के लिए, है ना। सो भगवान हेल्प ही करते हैं। इसका विस्तृत चर्चा, डिटेल डिस्कशन अध्याय 8 में होगा, अध्याय 8 में। सो तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस प्रकार से प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे आगे प्रयास करते हुए, भगवान की हेल्प लेते हुए आगे आगे बढ़ते हैं और कई बार आत्म साक्षात्कार के स्तर पे भी वो लोग आ जाते हैं। सो आत्म साक्षात्कार कई बार हम देखते हैं लोग आत्म साक्षात्कारी बन के बैठ जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छा, ओनली सेल्फ रियलाइजेशन के स्तर पे आके संतुष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा संसार में लोग ध्यान करते हैं, धारणा, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह वगैरह वगैरह, उसका अर्थ भाव क्या होता है? उसका भाव क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन। क्या भाव होता है? भगवान इस श्लोक में बोल रहे हो सेल्फ रियलाइजेशन के भी ऊपर उठो, आत्म साक्षात्कार के भी ऊपर उठो। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार वो है जो ये कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बस यहां तक समझता है वो है आत्म साक्षात्कार। परंतु उसके आगे जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ भगवान, रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा, रिफ्लेक्शन ऑफ भगवान। ये जब वो समझता है तो फिर आगे सोचता है कि ये आत्मा भगवान का प्रतिबिंब है और वो भगवान से ही आता है और इसलिए मेरा भगवान के साथ संबंध है ना। क्या है? मेरा भगवान के साथ संबंध है। क्योंकि आत्मा कहां से आता है? फर्स्ट स्टेज इज मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है? आत्मा परमात्मा और भगवान का रिफ्लेक्शन है। तीसरी स्टेज इसलिए आत्मा का और भगवान का रिलेशन है। ये हो गई तीसरी स्टेज। सो इस प्रकार से ये स्टेजेस है। तो पहली स्टेज अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन एंड तीसरी चौथी लास्ट स्टेज अर्थात गॉड री, कृष्ण रियलाइजेशन अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। द लास्ट स्टेज इज व्हाट? कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। इसलिए हमारे संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। आत्मा कॉन्शियसनेस नहीं बोले, आत्म साक्षात्कार नहीं कहा है। क्या कहा है? उसके लिए आगे की स्टेज वो है, फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। देन हमको कहां तक अपग्रेड होना है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस से कृष्ण भावना भावित हमको होना है। और जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं तब तक हम भगवान को तत्वतः नहीं जान सकते, भगवान को तत्वतः नहीं जान सकते। सो सेल्फ अवेयरनेस कहो या सेल्फ रियलाइजेशन कहो, इट इज जस्ट एन अवेयरनेस, इट इज जस्ट अवेयरनेस ऑफ माय ओन एनलाइटनमेंट। मेरा केवल आत्मा तक का ज्ञान है। सेल्फ रियलाइजेशन आत्मानुभूति,
आत्मा की अनुभूति है। और गॉड कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड रियलाइजेशन कहते हैं हम भक्तों में, हमारे वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार कहा जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम कृष्णा। जब मैं प्रत्येक वस्तु का, विषय का, आत्मा का, जीव का कारण ढूंढता हूं, क्या ढूंढता हूं? कॉज, कारण। When I start to see that the cause of my self-realization, the cause of my enlightenment, the cause of my spiritual realization, the cause of my awakening is who? Krishna. मेरे आत्मा का कारण कौन है? कृष्ण। मेरे आत्मज्ञान का कारण कौन है? कृष्ण। परमात्मा ज्ञान का कारण कौन है? कृष्ण। मेरे संपूर्ण ज्ञान का कारण कौन है? कृष्ण। जब मैं वो कारण देखता हूं, when I see the cause, और वो cause कौन है, वो कारण कौन है? मेरे एनलाइटनमेंट का, मेरे आत्म साक्षात्कार का, दिव्य साक्षात्कार का कारण कौन है? कृष्णा। और वो जो कृष्ण है, मेरे आत्म साक्षात्कार का, मेरे अस्तित्व का कारण, वो जो कृष्ण है, वो सबके पास है। किसके पास है? सबके पास। मेरे ही पास है क्या? मेरे ही पास है? सबके पास है। किसके पास है? सभी के पास। सबके पास है। सबके पास वो कृष्ण है। और इसलिए let me have relationship with him. मैं उनके साथ मेरा दृढ़ संबंध बनाता हूं और डीप रिलेशनशिप बनाता हूं। सो ये इस श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे तत्वतः जानता है, जो मुझे तत्वतः जानता है, वो मुझे सबके पास देखता है। कहाँ कहाँ देखता है मुझे? सबके पास देखता है। सो इस प्रकार से भगवान की विशेषता है कि भगवान हमारे सारे कंडीशनिंग को जानते हुए, हमारे सारे मर्यादाओं को, कमियों को, सबको जानते हैं। भगवान एक फ्लेम की तरह, भगवान एक ज्योति के समान है। हाँ? और वो ज्योति का ही प्रतिबिंब हमारे अंदर है। प्रतिबिंब का अर्थ समझते हैं ना? प्रतिबिंब अर्थात मिरर इमेज। जैसे आईना है, मिरर, और एक दिया है। दिया जला, बहुत सुंदर ज्योति है। वो दीपक, वो दिया, वो ज्योति उसको वो आईने में दिखती है। कहाँ दिखती है? कैसी दिखती है? सेम होगी ना, क्योंकि इट्स अ रिफ्लेक्शन। प्रतिबिंब है, ज्योति का रिफ्लेक्शन आईने में, मिरर में एज इट इज, ऐसी की ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है ना। पर आईने में धूल चढ़ी हो तो, आईने में धूल चढ़ी हो तो, अब एक एग्जाम्पल में आपको पूरा क्लास याद में आ जाना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। Only by this one example you can understand the whole discussion. So दिया है, मिरर है, दिया मिरर में दिख रहा है दीपक, वैसे की वैसी ज्योति है, परंतु उसके ऊपर डस्ट आ गई। हाँ, तो ज्योति दिखेगी नहीं। ज्योति देखना है तो क्या करना? मिरर को साफ करना। यही बात भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। बहुत जो ज्योति है वो साक्षात भगवान है, मिरर में जो ज्योति है वो हमारा आत्मा है। जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। हम कहते हैं ना, आत्मा इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा, आत्मा इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ भगवान। बरोबर है ना? आत्मा भगवान का ही प्रतिबिंब है ही है, बिल्कुल है, परंतु प्रतिबिंब है ना, भगवान नहीं है। अब वो मिरर है। अब वो मिरर क्या है?
मिरर किसको कहा जाएगा? मिरर कहा जाएगा हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को। किसको कहा जाएगा? चेतना। अब मान लो हमारी ऐसी चेतना है कि उसमें वो दिया दिखता ही नहीं। तो भगवान बोल रहे कि करोड़ों करोड़ों जीव ऐसे हैं, उनको दिया ही नहीं दिखता है। हाँ, वो मनुष्य के स्तर पे दिया ही नहीं दिखता है। फिर जिनको दिया थोड़ा बहुत हल्का सा दिखता है वो मनुष्य, हाँ, थोड़ा बहुत दिखता है रिफ्लेक्शन, वो मनुष्य है। सिद्धि योगी कौन है? सिद्धि ऐसे सिद्ध मनुष्य कौन है? सिद्ध पुरुष कौन है? उनको उन्होंने वो क्लीन किया। उन्होंने क्या किया? अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन कर लिया। अब क्या हो रहा है उनको? वो पूरा रिफ्लेक्शन, वो आत्मा दिख रहा है, वो भगवान का पूरा प्रतिबिंब उनके अंदर परमात्मा रूप में दिख रहा है। दिख रहा है, वो सिद्ध है। अब दिख तो रहा है, फिर क्या आगे? क्या दिख रहा है? अभी आगे क्या है? हाँ, आत्म साक्षात्कार, सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष। बहुत आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? यदि वही बैठे हैं उसी में आनंद ले रहे हैं। जैसे हमको दिल्ली जाना है बाय रोड, हमारी मंजिल क्या है? हाँ, दिल्ली है। जा रहे बाय रोड, जाते 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 200-300 किलोमीटर आगे पहुंच गए और फिर रुक गए थोड़ी देर। वहां इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस मिल गया और सुंदर स्थान मिल गया। इतना सुंदर स्थान मिल गया कि वहां बैठ के सुंदर सुंदर गार्डन है, सुंदर सुंदर फूल है, बहुत बढ़िया सारा वहां पे व्यवस्थाएं है, बहुत सुंदर अरेंजमेंट है, सब कुछ। वहां थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठ गए, लेकिन वहां जैसे ही बैठ गए वो इतना सुंदर लगने लगा कि ऐसे लगा यही तो दिल्ली है। क्या लगने लगा? जाना कहाँ था हमको? और उस गार्डन में क्या समझ बैठे? यही दिल्ली। भूल गए आगे जाना। ऐसे ही उस मिरर का, उस कांच के ऊपर का धूले हटा के उस ब्रह्म ज्योति, उस ज्योति का दर्शन उसमें हो रहा है। वो हो रहा है दर्शन, इतना सुंदर है प्रभु जी। आत्म साक्षात्कार की स्टेज इतनी सुंदर है, इतनी दिव्य है। परमात्मा तत्व का वहां पे दर्शन होना बहुत दिव्य स्तर है। वो दिव्य स्तर प्राप्त हो गया। आहा, ऐसे लगा बस यही सब कुछ है। दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। उसके आगे भी तो स्टेज है, उसके आगे भी स्टेज है, द नेक्स्ट स्टेज। अब ऐसे जिनको प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है, अर्थात वो जो दिव्य ज्योति है, वो भगवत रूप दिव्य ज्योति का प्रतिबिंब अपनी चेतना में दिख तो रहा है। चेतना को साफ कर दिया, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, समाज कार्य करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूरी चेतना को शुद्ध किया और उसमें धीरे धीरे आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार होने लगा। भगवान उसके आगे की भी बात कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों लोग, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे सिद्धों को सिद्ध पुरुष कहा गया है। ऐसे सिद्ध पुरुष भी हजारों है, मे भी करोड़ों करोड़ों में वो थोड़े बहुत हैं। अब भगवान आगे की बात है, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो मुझे तत्व से जानते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब वो कौन लोग? उसके आगे की स्टेज क्या है? उसके आगे की स्टेज की प्रतिबिंब तो देख लिया, उस दिव्य ज्योति का, उस भगवत तत्व का प्रतिबिंब तो देख लिया। बहुत सुंदर अनुभव हुए, बहुत दिव्य अनुभव हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ है। लेकिन मन में पॉइंट, एक प्रश्न आया उस स्टेज पे कि इसका कारण कौन है? ये जो मुझे प्रतिबिंब दिख रहा है अपनी चेतना में,
ये जो मुझे परमात्मा तत्व आत्म तत्व का दर्शन हो रहा है अपनी चेतना में, अपनी शुद्ध चेतना में, अपनी शुद्ध अवस्था में, Who is the cause of this? इसका कौन कारण है? और इसका जो कारण है वो सबके पास है और मुझे उससे प्रेम करना है, मुझे उसकी प्रेममयी सेवा करना है। ये होगी कृष्ण कॉन्शियसनेस की अंतिम और सर्वोच्च स्तर, फाइनल, द लास्ट स्टेज, उत्तम स्थिति कही गई है। तो वो जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है सर्व कारण कारणम, वो जो व्यक्ति इस प्रकार से उस ज्योति को देखकर भगवान का स्मरण करता है कि ये तो भगवान का ही प्रकाश हो सकता है। जब प्रकाश है तो किसी का न किसी का तो प्रकाश होगा, ऐसे ही केवल प्रकाश नहीं होगा, वो किसका प्रकाश है? और वो भगवान का प्रकाश है। अब वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, और ज्यादा उत्सुक होता है, उसकी उत्कंठा और बढ़ती है और अब वो भगवान का दर्शन करना चाहता है और भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहता है, प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है, भगवान की प्रेम में सेवा करता है और भगवान की प्रेम में सेवा भगवान के नाम का उच्चारण करके करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, इस प्रकार से वो भगवान को तत्व से जानने लगता है और जब वो भगवान को तत्व से जानने लगेगा तब उसको यहाँ होते हुए भी भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। इस धाम में रहते रहते भगवत धाम की अनुभूति होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस के स्तर पे आना है और संसार में सभी के पास कृष्ण है ये सोच के आना है। ये नहीं सोचना है कि ये संसार बड़ा अशुद्ध है, अपवित्र है, संसार में बड़े बड़े प्रकार के पाप है, ये सब नहीं सोचना है। ये सोचना है कि जब भगवान ने इस प्रकार का संसार बनाया है, भगवान ने ये सब कुछ बनाया है, तो भगवान का कुछ तो पर्पस होगा। क्या होगा? कुछ तो भगवान का पर्पस होगा। लेट मी सर्व द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। मुझे भगवान के पर्पस को, भगवान के उद्देश्य को, भगवान के उद्देश्य की सेवा करना है ना? तो इस प्रकार से इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को कृष्ण भावना अमृत कहते हैं। अमृत कहा गया है इसको क्योंकि इसमें भगवत धाम की अनुभूति होती है। और कोई लोग हैं जो इसको गॉड रियलाइजेशन भी कहते हैं, है ना? इट स्टार्ट्स विद अस ओनली। ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? अपने स्वयं से होती है, संसार से नहीं, अपने स्वयं से शुरुआत होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस क्लास को समराइज करिए। किसी का प्रश्न है तो प्रश्न पूछे, अन्यथा समराइज करिए। टेक होम पॉइंट्स, आज हमने क्या चर्चा की उसके विषय में आप